भाई भाभी जी, आई मस्ट टेल यू, आप क्या लजीज खाना बनाती हैं। भाई गॉड, क्या लजीज खाना बनाती हैं, वाह। लजीज खाना तो कई लोग बनाते हैं, लेकिन आप जैसा खाना बनाती है ना, उसकी बात ही कुछ सही और है, है। सही है, बिल्कुल सही है। अका बताया अनीता जी। अब ऐसे थांकू हाँ लेकिन ई जो है ना ई हमरे बुजुर्गों का देन है। हम जो भी सीखे हैं अपनी मम्मी और डैडू से। डैडू हाँ, सीखे मतलब आपके डैडू खाना बनाते हैं? वो हाँ। खाना नहीं बनाते, वो बेवकूफ बनाते हैं। हाय दिया, ई का बोल रहे हैं हमरे डैडू के बारे में? हाँ, और नहीं तो क्या, हमने आज तक नहीं देखा उन्हें कभी खाना बनाते। आपको का पता है वो जब हमारी मम्मी का हिरनी का ऑपरेशन हुआ रहा ना। भाभी जी, हिरनी तो आप है, वो हर्निया होता है भाभी जी। ओह, सही पकड़े हैं। और जब हमारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब डैडू ही तो थे हमरे और पुतन भैया के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर का सारा काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हमको स्कूल छोड़ने जाना, ये सब काम डैडू ही करते थे। हाँ भाई, एक्चुअली एक बार मैं और आपके डैडू बैठ के लगा रहे थे दो जाम। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बड़ी तकलीफ से, बड़ी परेशानी से आपको जवान किया है। मेरा मतलब है कि पुत्तन को और आपको अपना ये पाल पोस के बड़ा किया है अपने यहाँ। हाँ, और एक बात और बताते हैं, हमरे डैडू ना रात रात भर दूसरों के खेतों में हल चलाते थे। हाँ, इस बात की तो हमें भी जानकारी है कि उन्हें दूसरों के खेतों में हल चलाना काफी अच्छा लगता था। और बेचारे सुबह सुबह एकदम पसीना पसीना होकर लौटते थे। भाई कमाल स्टैमिना होगा उनका, भी मानना पड़ेगा। यार विपू, हम्म? ये बहुत गलत बात है। तुम किसी की फीलिंग्स ना समझ सको ना तो मत बोला करो ना बीच में। देखो भाई, बात क्या हो रही हो, तुम क्या बोल रहे हो? बात ये हो रही है कि कैसे वो खेतों में काम करके अपने परिवार को पालते थे और तुम स्टैमिना की बात कर रहे हो। यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि कमाल की एनर्जी होगी उनमें यार, कि इतनी मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। जी, एनर्जी आ जाती है जब आपको अपने बीवी बच्चों का ख्याल हो, उनकी फिक्र हो, उनकी परवरिश की फिक्र हो, उनकी पढ़ाई लिखाई की फिक्र हो, एनर्जी आ जाती है। बहुत सही बात भाभी जी, हम इस बात को समझ सकते हैं, नहीं ये क्या समझेंगे, इनकी समझ से बाहर है। मैं क्यों नहीं समझ सकता, जबकि मेरे खुद के बुजुर्गों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुशक्कत से, तकलीफ से, और मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। संस्कार दिए, पाल पोस के बड़ा किया और अब पछता रहे होंगे। क्या 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 कहा, कैन यू रिपीट दैट प्लीज? एक सेकंड, क्या बका आपने? हमने कहा क्या किया, इतना कुछ होने के बाद भी भुइयां उखेड़ लिया आपने। तो आपने कौन सी खुइयां उखाड़ी हैं? दाल मंडी में आपका 4x4 का खोखा है जिसपे आप घटिया किस्म के कच्चे बनान बेचते हैं। क्या लगता है आपको ये अचीवमेंट है? यू आर अंडर अचीवर। क्या बात क्या कर रहे हैं यार ये? अरे बाबा, बस 1 मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। अरे फिर आप लोग बहस में पड़ गए। बहस याद नहीं कर रहा है। हमने कहा भाभी जी, शुरुआत इन्होंने की थी या नहीं की थी? शुरुआत इसने की थी। अच्छा प्लीज 1 मिनट, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए ना। और पता है, इन सब चीजों को देखकर पता है क्या लगता है कि आप लोग ना अपने बुजुर्गों की इज्जत करते ही नहीं है। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। जी, तभी भूरे अंकल आपके यहाँ का पानी नहीं पीते, बल्कि आपके मुंह में थूकते भी नहीं है। हाय दिया, ना यूं में हमरे लड्डू के भैया का कोनो गलती ना आई है। वो तो कहा है कि डैडू ना कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं लड्डू के भैया से। क्योंकि शक्ल ही ऐसी है। और वही देखिए, मैं ना यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी अंगूरी जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग चाहे कितना ही नाराज हो जाएं, डांटे फटकारे, हाँ, चाहे वो कुछ भी कहें आपको, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। आखिर वो हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ, इन बुजुर्गों की वजह से ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। यू आर राइट अनु। या पता है मुझे तो क्या लगता है अंगूरी जी, हाँ, भूरे अंकल बड़े स्वीट हैं। हाँ, बड़े दिलचस्प बुजुर्ग हैं, नहीं? हाँ? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि काश ये बुजुर्ग मेरे घर होते तो मैं तो उनकी जम की सेवा करती। मैं तो इनफैक्ट ना उन्हें अपने घर ही रख लेती। ही सो क्यूट, ही सुपर क्यूट। yes. हाँ, काश हम भी बुजुर्ग होते। भैया, कौन है बे? भाई माँ, आप लोगों को पता है सेमीफाइनल के मैच में हम लोग न्यूजीलैंड जैसी कमजोर, जर्जर, फिसड्डी टीम के साथ भिड़ने वाले हैं। देखिए भैया, हम लोग न्यूजीलैंड को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, उनको धूल चटा देंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, विराट कोहली।
हाई फाई। केन विलियमसन, बाय 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 बाय। क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली ये गए थे मैनचेस्टर, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देखने। वहां पे इंडिया हार गई और उनको सदमा लगा, तो आज तक उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अपू सिंह, ये पुलिस स्टेशन खाली छोड़ के कहाँ चला गया? तो इस आदमी को ना लोमड़ी के पैर लगे हुए हैं, हमेशा किसी ना किसी जुगाड़ में लगा रहता है। यस। अकेले पीने में बहुत तकलीफ होती है भाई, बहुत तकलीफ होती है। क्या है, कोई साथ में हो ना तो खर्चा पानी निकल आता है और कुछ नहीं। आहा, और ये घुइयां के पकौड़े भी कितने महंगे कर दिए इसने। ये क्या है, अननोन नंबर से फोन आते रहते हैं। मार्केटिंग वाले हमेशा परेशान करते रहते हैं। लोन ले लो, फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, कमीने। अबे कौन बोल रहा है भाई? भूरे लाल जी बोल रहे हैं क्या? अबे अगर भूरे को फोन लगाया है तो भूरे ही बोलेगा ना, काला थोड़ी बोलेगा। भूरे अंकल, मैं पुलिस कमिश्नर मखमल मकवाना बोल रहा हूँ। कमिश्नर? कमिश्नर साहब, क्या बात है सर, क्या बात है। आपने खुद ही फोन किया, वो भी लैंडलाइन से। व्हाट ए सरप्राइज सर जी। सरप्राइज तो अंकल जी आपने कर दिया। हाँ, पिछले एक हफ्ते से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ, लेकिन आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अभी लैंडलाइन से किया तो झट से उठा लिया। कैसी बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब? मेरे फोन पे तो आपका एक भी मिस्ड कॉल नहीं है। हाँ, अक्सर होता है जी, जब किसी के पैसे लौटाने हो ना तो लेनदारों का फोन नहीं मिलता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपको। अगर मुझे आपका फोन आता तो मैं आपको रिटर्न फोन करता ना। आपका एक भी कॉल नहीं आया मुझे सर जी। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ अंकल जी। याद है आपको तब पैसे की कितनी सख्त जरूरत थी? अगर मैं वक्त पे 5 लाख रुपए आपको नहीं ना देता तो आपकी 1 करोड़ रुपए की जमीन आपके हाथ से चली जाती। कमाल की बात कर रहे हैं भूरे अंकल जी। पिछले 1 साल से मैं आपके पीछे पड़ा हूं और आप मेरे पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आपके पैसे दे रहा हूँ सर। मैं दे रहा हूँ, आपके पैसे दे रहा हूँ। कब दे रहे हैं? पिछले 1 साल से सिर्फ सुन ही रहा हूं, दे नहीं रहे आप। अभी कमिश्नर साहब, अभी इस वक्त तो मैं इंडिया में नहीं हूँ। क्या? अभी मैंने फोन किया तो अभी 2 मिनट में आप आउट ऑफ इंडिया पहुंच गए? नहीं, 2 मिनट पहले 2 महीने से मैं हॉलैंड में हूँ कमिश्नर साहब। पिछले 2 महीने से यहाँ पर हूँ। हॉलैंड में क्या कर रहे हैं आप? हॉलैंड में कमिश्नर साहब, थोड़ा सुन के आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे। आपको अच्छा भी लगेगा शायद। हॉलैंड में क्या है कि मैं शिलाजीत के बीज लेने आया हूँ। यहाँ की शिलाजीत जो है ना, वर्ल्ड क्लास है सर। वो इंडिया में आके खेती लगाऊंगा मैं शिलाजीत की, और आई प्रॉमिस यू थोड़ा बहुत शिलाजीत आपको भी मैं दूंगा, आपके काम आएगा। देखिए अंकल जी, आपकी शिलाजीत आपको मुबारक। आप रखिए, आपको बहुत जरूरत है। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए बस। हाँ सर जी, हॉलैंड से आते ही देता हूँ आपको। हॉलैंड से। हेलो 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 कमिश्नर साहब, हेलो हेलो। सिग्नल नहीं है, नेटवर्क वीक है। ओके, बाय 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 बाय। फोन काट दिया। अब क्या खाक पीऊंगा? पूरा मजा ही खराब कर दिया इसने तो। और फिर भी आओ। अरे ऐसा ना है, जैसे ही हम चारों चौराहे पे पहुंचे ना, अरे बस बिटिया को छोड़ के भी सारे लौंडा ऐसे भागे। अरे हमारा दबदबा है दादा, आज को तो केस सॉल्व हो गो। अब क्या करेंगे? चौकी में पसर के सोएंगे और क्या करेंगे? सर आपको सोना है तो मैं पंखा कर दूं? जैन साहब, आप कभी आए? मुझे यहाँ आए हुए ना एक मुद्दत हो गई, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन छोड़ के कहाँ गए थे? ना हम कहूँ ना गई थी। असल में अचानक फोन आओ, कछु गुंडा एक औरत को छेड़ रही थी, तो घबरा के मतलब पानी हम जैसे पहुंचे, बिल्कुल सेफ है,
भाग गए बेचारे। हाँ नहीं नहीं भागेंगे क्यों? हाँ, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब दरोगा जी आए, कब ढक्कन खुले और दो घूंट गए, है ना? सबका बात है, आज बड़े उखड़े उखड़े लग रहे, मुंह ठीक ना है। ये बुरे लाल ने मेरा दिमाग खराब करके रखा। अब ज्यादा तेज तेज सांस ले रहे हैं, आप बैठ जाओ पहले। साहब आप का बोले नाम? हाँ, बूरे बूरे जी बेई ना, वो पुत्तन के सारो वो शैतान पिताजी वाके। हाँ वही अंगूरी के भी पिताजी वही है ना, वही। तिवारी की ससुर, हाँ हाँ वही जिनकी खोपड़ी जैसे कब हेलमेट ना हटती है। वही वही बुरेलाल। पूरी कुंडली खोल के रख दो सामने। मैं भी उसी बुरेलाल की बात कर रहा हूँ जिसकी तुम कर रहे हो, वही बुरेलाल। तो का कांड करता हूँ भूरे अंकल ने। हपुस में बुरेलाल मेरा 5 लाख रुपया दबा के बैठा है। मेरी बात कान खोल के सुनो। बुरेलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है ये बोल के कि वो हॉलैंड में है, लेकिन वो मुझे पक्का यकीन है कि वो कानपुर की ही किसी लैंड में है। उसको ढूंढो और मेरे सामने लेके आओ। आप बिल्कुल हमारे जीते जी, आप बिल्कुल एक तो टेंशन लो ना करो, हमें जो बिल्कुल अच्छू न लगतो। और जी भूरे भूरे ये सारे दुनिया के कौन लैंड में छुपे हुए हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करो। भूरे के हम पकड़ के ले आगे आपकी गद्दी में धर देंगे दादा। आओ आओ। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इकरार तेरा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हतिया असारी हिला भरभूति जी अकेसन बाहा। बस भाभी जी इश्क का मंजन घिस रहे हैं। ये कौन सा मंजन है? भाभी जी ये जो इश्क का मंजन है ना, ये हर आशिक की चाह होता है। हर आशिक इस मंजन को चाहता है और इस मंजन के बगैर वो जिंदा रह नहीं पाता, बेमौत मारा जाता है। भाभी जी का बोलते ना, हमरे कुछ ना ही समझ आता है। कोई नई बात तो है नहीं। हाँ का बोले? मैं कहा भाभी जी फॉरगेट इट, जाने दीजिए। फ्रूट ले लो, केला ले लो, अनार ले लो, पपीता ले लो, खरबूजा ले लो। तो कान में घुस जाएगा क्या बे? भाभी जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। हतिया हम का देख रहे टीका, तुम्ही फल फ्रूट का धंधा शुरू कर दिए? बस भाभी जी आपको आशीर्वाद है भाभी जी। भाभी जी जय समझ लो भाभी जी कि मेरा ये धंधो ना आज से नया शुरू करो है। आशीर्वाद दे दो भाभी जी, मेरा धंधो खूब फले फूले। हमरा ढेर सारा आशीर्वाद है। हाँ तुम दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो। लौंडे, आई एम हैप्पी फॉर यू। देखो क्या सुबह सुबह अन्नू फ्रूट्स खाती है, जाके दिया करो उसे। ओके। कैसे कौन देखो भाभी जी क्या आप? अन्नू देगी और कौन? ओके भैया। भाभी जी ने बोलो कि विभूति देगो तो फिर गयो मेरो पैसों पानी के अंदर। भैया सॉरी, आपको मैं एक भी पैसों उधार न दे सकता हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। केला ले लो, अनार ले लो, खरबूजा ले लो। ना बदतमीज लौंडा है, हैं? मुझसे कह रहा है कि मैं इसके पैसे खा जाऊंगा। तो क्या गलत कह दिया ऐसा? अब तक ना जाने कितनों के पैसे डकार के बैठे हैं आप। अगर आपको सुबह सुबह खरी खोटी नहीं सुननी है ना, तो अपनी चोंच बंद रखिए। दया प्लीज प्लीज, अब आप दोनों को ना नया एग्रीमेंट शुरू ना ही कीजिए। हाँ भाभी जी वो आर्गुमेंट होता है। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि हमरे डैडू हमको सिखाए हैं कि सुबह सुबह ना सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। भाभी जी मैं भी तो सुबह सुबह प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा था आपके साथ, यही आ गया बीच में दूध में नमक। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? सुबह सुबह आ जाते हैं हमारी बीवी को पकाने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़े आए ये मुंह और मसूर की दाल, बने हैं कोतवाल। Oh, look who is here! My God, look who's here! Hello, uncle जी. Hello, 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 hello. कैसी है मेरी बच्ची, मेरी लाडली? क्या कर रहा है? पूरा मुंह गीला कर देता है यार तू लौंडे। बात करो अपनी बच्ची से, बात तो करने दे। Uncle, I'm sorry, but I love you, uncle. डैडू प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम डेडू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और अंकल, how are you? कैसे हैं आप? बताइए मुझे। मैं ठीक हूँ, तू अपनी बता, तू कैसा है लौंडे? बस अंकल आपको देख के उम्मीद सी बन जाती है। कैसी उम्मीद?
मैंने कहा कुछ नहीं अंकल। और बताइए, हाउ आर यू? वो जनाब, वो हमारे भी ससुर जी, हमें भी बात करने दीजिए। अब तो करिए ना बात। मैंने कौन सा आपके हलक में हाथ डाल रखा है? और सुनाइए डैडी कैसे हैं? अब बेटा क्या बताऊं कैसा हूँ आजकल, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, परेशान हूं। हाय दिया का हुआ डैडू? और बेटा तबीयत ठीक नहीं है। और देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप कहीं ना ही जाएंगे, अब आप यहीं रहिए हमारे पास। हाँ डैडू, हमारा इतना बड़ा घर है, आप आराम से रह सकते, कोई ऐसी बात नहीं। देखो बेटा, मुझे रहने में एतराज तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं अपने उसूलों का, अपने आदर्शों का गुलाम हूँ। तुम जानते हो मैं कुछ पुराने टाइप का आदमी हूँ, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। और देखिए हम क्या बोल रहे हैं भाभी जी डैडू। बस, अब आप नहीं बोलेंगी, मैं बोलूंगा। अंकल, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। यू विल स्टे विद मी। ये आदमी अगर आपका दामाद है तो मैं आपका बेटा हूँ। मेरे घर का तो पानी पी सकते हैं ना आप? बेटा पानी नहीं, मैं सोडा पीऊंगा। सत्यमल के साथ? हाँ, ठीक है। दिया भरभूति जी, आप हमरे डैडू को अपने यहाँ रखेंगे? ऑफ कोर्स रखूंगा, मुझे अंकल से विशेष प्रेम है। और आपको याद है ना, अनु कह रही थी भूरे अंकल को बहुत लाइक करती है। शी इज अ फेवरेट। लेकिन न्यूजीलैंड से ज़्यादा फेवरेट इंडिया की टीम है भैया। 90% लोगों का ये मानना है कि कल के सेमीफाइनल मैच में इंडिया ही जीतेगी। बस बारिश ना हो जाए। वैसे अगर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन के आसपास बना लिया और उसके बाद न्यूजीलैंड के 2-3 विकेट जल्दी जल्दी निकाल दिए और फिर बारिश पड़ जाए, तो डकवर्थ लुइस के नियमों के अनुसार इंडिया जीतेगी भैया। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कम ऑन इंडिया, ब्लीड ब्लू, ब्लीड ब्लू, आई लाइक इट। तो लौंडे, चलिए फिर आइए। अच्छा बेटा टाइम हो गया है। ये पकड़िए इसे। इसे बैठिए, धक्का और मार। डैडू अब बेटा मिलता हूँ, मैं सामने ही हूँ। आई हॉट यू। हेलो। यार कमाल है बेबू, तुम कहाँ फालतूगिरी कर रहे थे? कढ़ाई गंदी पड़ी हुई है, यहाँ तक बदबू आ रही, कब से इंतजार कर रही हो तुम्हारा। मैं कोई फालतूगिरी नहीं कर रहा था भाई, काइंड इन्फॉर्मेशन। क्या किसी खेत में हल चला रहे थे? हल तो नहीं चला रहा था, लेकिन जो खेतों में हल चलाते हैं ना, उनके साथ बैठा हुआ था। एक बुजुर्ग किसान के साथ उसकी वरीज, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी परेशानियां, उसकी तकलीफें बांट रहा था। I was sharing his sorrows in life. That's what I was doing with them. क्यों हो रहे हो पोएटिक? हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो ना। चलो मैं मिलाता हूँ। अरे अंकल जी, अरे अंकल जी, कमाल, ये भी क्या फॉर्मेलिटी? आप बाहर खड़े हैं, अंदर आइए ना प्लीज। भूरे अंकल, नमस्ते नमस्ते। कैसी हो अनु बिटिया, कैसी हो? बस अंकल जी बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मुझे क्या लगा कि मुझे लगा किसान आ रहा है। Of course, अपने भूरे अंकल भी तो किसान ही हैं। He's a farmer. एक बीमार और एक लाचार किसान हूँ मैं। No, uncle, no. Don't you ever say that. आप ना तो बीमार हैं और ना ही लाचार हैं। मेरे होते हुए आप बिल्कुल भी don't feel inconfident. हम लोग आपकी टूट के सेवा करेंगे। We'll look after you so well कि आप भी याद रखेंगे। What are you talking? अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो इलाज करा लीजिए। बिल्कुल सही कहा अनु बेटा, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना तो किसी अस्पताल में है, ना किसी डॉक्टर के पास है। इसका तो बेटा बस एक ही इलाज है, या तो निपट लो या फिर लिपट लो। मतलब किसी से अपनी सेवा करवा लो। और इसमें क्या है कि जितनी लंबी आपकी सेवा होगी, शायद उतनी लंबी आपकी उम्र हो जाए। Of course, well said, uncle, well said. तो फिर अंकल आपको किस बात की कमी है? आपकी सेवा करने वाले तो बहुत हैं। That's right. हाँ। That's right. तभी मैं अंकल को अपने घर ले आया। I said, uncle, you are going nowhere. You're coming to my house. He's coming to my house. नहीं 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 बेबू, you're wrong, not at all। अरे बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, हाँ, उनका अपना घर है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं, क्यों? हाँ बेटा हैं तो सब लोग, लेकिन अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन,
वो तो ट्रेवल कर रहा है आजकल। अच्छा, ट्रैवल कर रहे हैं पुत्तन, अरे वाह, कहाँ गए? जेल में है ना बेटा। और अंगूरी की माँ गई अपनी बहन के पास, यानी कि अंगूरी की मौसी के पास। वो कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन अब 55 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है बेटा। बस चलो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो चलता ही रहता है अंकल, देखिए ये तो सब होता ही रहता है परिवार में, हाँ। लेकिन देखिए आपका परिवार है, हाँ। अगर आप हमारे घर आ जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। अंगूरी जी और तिवारी जी दोनों बड़े नाराज होंगे। आपको वहीं जाना चाहिए, है ना? नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। भाभी जी ने बहुत रोका, बहुत रोका। अंकल जी को बहुत रोका, डैडू कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। बट मैंने कहा नो, योर डैडू माय अंकल विल गो टू माय प्लेस, हमारे घर आएंगे। मैं इंसिस्ट करके लेके आया। मैंने कहा अन्नू आपकी खूब खिदमत करेगी, खूब सेवा करेगी। उसमें भाव है, शी हैज दैट फीलिंग इन हर। तू कितना अच्छा है लौंडे, कितना अच्छा है तू, वाह 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 वाह। काश तू मुझे पहले मिल गया होता।